नमस्कार साथियों। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर विदेशी मुद्रा बचाएगी सरकार। 2 दर्जन से अधिक उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम ला सकता है केंद्र। और कौन कौन से हैं? 2025-26 में मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों का आयात: मशीनरी $61.1 अरब, मशीनरी टूल $6.4 अरब, ट्रांसपोर्ट उपकरण $34.7 अरब, केमिकल से जुड़े उत्पाद $16 अरब, कृत्रिम रेजिन और प्लास्टिक मटेरियल $22.7 अरब, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स $28 अरब, इलेक्ट्रॉनिक्स $116 अरब। अब सोचिए, इतनी ज़्यादा वो हो रही है। मशीनरी, केमिकल, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी गुंजाइश। नए बूस्टर डोज की तैयारी। केंद्र और राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त औद्योगिक पार्क लगेंगे। कोरोना काल की तरह पश्चिम एशिया संकट को भी अवसर में बदलने की तैयारी में सरकार जुट गई है। प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव की तरह सरकार इस बार भी 2 दर्जनों से अधिक उत्पादों की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्कीम ला सकती है। औद्योगिक सेक्टर के साथ मिलकर आइटम की पहचान शुरू कर दी गई है। इसमें मुख्य रूप से मशीनरी, मशीन टूल्स, ट्रांसपोर्ट उपकरण, प्रोफेशनल उपकरण, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स से जुड़े आइटम शामिल हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और गैर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी का बड़ा आयातक है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के मुताबिक क्लस्टर आधारित मशीनरी की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जा सकती है। औद्योगिक क्लस्टर में केंद्र और राज्य दोनों सरकार से मंजूरी के लिए सिंगल पॉइंट बनाए जाएंगे। मशीनरी के साथ केमिकल्स और प्लास्टिक का भी भारत बड़ा आयातक देश है। सिर्फ मशीनरी, उपकरण और केमिकल्स को मिलाकर भारत $140 अरब से अधिक का आयात करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का $116 अरब का आयात किया जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े आइटम हैं। इसका निर्माण घरेलू स्तर पर किया जा सकता है और निर्माण शुरू होने से बड़ी संख्या में रोजगार भी निकलेंगे। साथ ही विदेशी मुद्रा भी बचेगी। 60 से 70 लाख लैपटॉप का भारत सालाना आयात करता है। अब ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में $116 अरब का आयात करता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में। अब क्या इस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को जो इतना आयात करता है, क्या अपने देश में नहीं बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। अगर इसमें इस तरह का मतलब डॉलर बचाने की अगर वास्तव में अगर प्रैक्टिस करनी है तो जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा। 60 से 70 लाख लैपटॉप का भारत सालाना आयात करता है। 2020 से PLI स्कीम की घोषणा के बाद बड़े पैमाने पर मोबाइल फ़ोन और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का निर्माण भारत में शुरू हुआ। हालांकि अब भी मोबाइल फ़ोन से जुड़े अधिकतर आइटम का भारत आयात करता है। 60 से 70 लाख लैपटॉप का भारत सालाना आयात करता है। लैपटॉप की कुल बिक्री में सिर्फ 30% हिस्सेदारी घरेलू निर्माण की है। अब देखिए, एक लैपटॉप जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामानों में लैपटॉप, मोबाइल, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ों में होते हैं। एक मानस भी इसको लेता है। उसमें से 30% हिस्सेदारी केवल घरेलू निर्माण से होती है। गन्ने और कॉर्न स्टार्च से बायो प्लास्टिक का होगा उत्पादन। सूत्रों का कहना है कि उन सभी आइटम की पहचान की जा रही है जिससे मैन्युफैक्चरिंग घरेलू स्तर पर हो सकती है। वाणिज्य व वित्त मंत्रालय के बीच इस मामले में को लेकर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। प्लास्टिक के आइटम प्लास्टिक के दाने से बनाए जाते हैं जो पेट्रोलियम का सह उत्पादक है। अब घरेलू स्तर पर चीनी मिल में गन्ने और कॉर्न स्टार्च से पॉलीलैक्टिक एसिड PLA बायोप्लास्टिक का उत्पादन शुरू होने जा रहा है। बलरामपुर चीनी मिल में हाल में रिन्यूएबल प्लास्टिक निर्माण की शुरुआत की घोषणा की गई है। अगर इस तरह से काम हो जाए तो मज़े आ जाएंगे, लेकिन देखते हैं कब तक इसका असर दिखता है। वास्तविकता यह है कि किसी भी देश की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सबसे मजबूत होती है और उसके लिए वो कच्चे माल कहाँ से लेता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में जो भी कच्चे माल हैं उसका अगर सही तरह से हम अगर उपयोग कर लें तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बड़ी आसानी से बन सकती है। अब बात आई कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना के पास हैं, तो हमें ये तो सोचना चाहिए कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की काट किस प्रकार से करें। तो पहले हमें योजना बना लेनी चाहिए कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हम डॉलर को बचा सकते हैं। ये योजना बहुत पहले बना लेनी चाहिए। जिस समय युद्ध हो रहा था
उससे पहले ही ये योजना बना लेनी चाहिए थी, क्योंकि किसी न किसी तरह से डॉलर के ऊपर असर पड़ेगा और डॉलर से ही पूरे विश्व की व्यापार होता है। और अगर डॉलर नहीं है तो युआन पे भी असर पड़ेगा और युआन से ही पूरे विश्व में व्यापार होता है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कंट्रोल करने के लिए उसके कच्चे माल हमारे पास होने चाहिए और किस प्रकार से हम उसका उपयोग करके हम अपनी खुद की यूनिट बना सकें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से किस प्रकार से विदेशी डॉलर को बचा सकें, क्योंकि हम ज़्यादातर उत्पादों को इस प्रकार से रखते हैं कि हम आधा सामान तो हम यहाँ बनाएंगे, आधा सामान हम चाइना बना देंगे, तो दोनों सामान मिल करके प्रोडक्शन बिकता है, उसको मार्केटिंग में अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर आ जाती है और वो उसे लोग ख़रीदने लगते हैं, तब जा करके वो उसका सलूशन होता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इस प्रकार से कंट्रोल किया जाए कि जो भी सामान, जैसे खास करके नए तरह के प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं, हमारे इंडिया के पास नहीं है जबकि वो चाइना के पास हैं, जैसे कि स्पेशल तरह के ड्रोन हो गए या एक जनता के लिए मतलब तिपहिया गाड़ी हो गई या केवल जो खड़े होकर के चलने वाली 2 पहिया की गाड़ी हो गई। इस प्रकार की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, अगर इस प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुका है चाइना में और हमारी इंडिया में नहीं है, उसको कंट्रोल मतलब उसको बैलेंस करने के लिए बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सपोर्ट देना चाहिए, जिससे कि सही से काम हो सके और अपनी जो आर्थिक व्यवस्था ठीक ठाक से हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा डॉलर खर्च नहीं होगा और ख़ास करके खेती के उपकरणों में भी इसी प्रकार के वर्किंग मॉडल प्रयुक्त होना चाहिए, क्योंकि ताकि भारत जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि किसी भी राष्ट्र को बनाने में बहुत बड़ा योगदान देती है, क्योंकि देखिए सब कुछ है और चाइना के पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको वो विदेश तक में सप्लाई कर देता है और उसी से ही वो मतलब अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मजबूत करके एक अधिकार रख पाया है। और वही अगर सामान अगर अमेरिका के पास होता या यूरोप के किसी कंट्री के पास होता तो उसका कई गुना रेट पर वो उसे सप्लाई करते। कहने का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इस प्रकार से चाइना ने कंट्रोल किया है ताकि दूसरे देशों की इकोनॉमिक चाह कर भी उसमें घुस नहीं सके। तो हमें ज़रूरत है कि हम उससे किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम मेंटेन करें कि हम चीन को प्रवेश ना होने दें और नए प्रकार के प्रोडक्ट पब्लिक तक आसानी से पहुंच जाएं, ताकि डॉलर विदेश में ना जा सके। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।